रिवर्स जो है हमेशा से यूपीएससी का गो टू टॉपिक रहा है। जब से आपके एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हुए हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस आपका हो गया, या अदर यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हमने हमेशा से देखा है कि रिवर्स को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह यूपीएससी पुटअप करता है। इसके साथ साथ ऑनगोइंग जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने आपका होल्ड पे रखा है। नाउ यूपीएससी जो है हमेशा से रिवर्स को एग्ज़ाम में डालता है और उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपका पूछता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एनडीए सीडीएस की तैयारी करें, हम उसके लिए प्रिपेयर करें, तो हमारी जो रिवर्स हैं वो अलाइन आपकी रहें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम भारद्वाज है और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ द विनिंग एज में। सो आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें हम जानेंगे, पहले तो हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछता है इन एनडीए एंड सीडीएस। द अदर थिंग इज़ व्हाट इज़ द करंट रिलेटेड सिचुएशन विद दीज रिवर्स। करंट का कोई टॉपिक है, करंट की कोई सिचुएशन है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा गया है तो इंडस वाटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ट्रीटीज़ में इन्वॉल्व रिवर्स हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन सी रिवर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनके ऊपर कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बन रहा है और उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी है, लड़ाई है दो स्टेट्स के बीच में, स्टेट वर्सेस सेंटर के बीच में, यहाँ से भी हमें यूपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है कि आप ये देखें, अगर हम उनके पैटर्न को देखें तो उसने पूछा थमीराबरनी रिवर या ताम्रपर्णी रिवर तमिलनाडु में आपका बहती है, और इसको उसने उस समय पुटअप किया था जिस समय थमीराबरनी रिवर के बैंक्स पर एक ओल्ड सिविलाइजेशन के रिमेन्स हमको मिले थे। उसके बाद उसने पेंबा पूछा था। पेंबा या पंबियार केरल में बहने वाली रिवर है जिसके किनारे सबरीमाला टेम्पल है। सबरीमाला टेम्पल में विमेन को एंट्री नहीं दी जाती है, तो कुछ जो आपके सामाजिक जो आपके संगठन हैं, जो आपके एनजीओज़ हैं, वो हाई कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ से सबरीमाला टेम्पल में विमेन की एंट्री को लेकर परमिशन लेकर आए थे। तो उस समय उसने पूछा था कि बताइए पेंबियार रिवर कहाँ है। इसी तरह उसने आपकी मांडोवी रिवर को पूछा है। मांडोवी रिवर पर एक परियोजना बन रही है, इसका नाम है कलसा बंडूरी। कलसा बंडूरी को लेकर झगड़ा है गोवा और कर्नाटक के बीच में, तो उसने मांडोवी रिवर को पूछ लिया। तो जब हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उसमें करंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है कि करंट में अगर कोई वो रिवर सुर्खियों में है, वो आपका न्यूज़ में है किसी वजह से, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अदरवाइज ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताओ इस रिवर का ओरिजिन कहाँ से है और ये रिवर कहाँ पर, या इस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और उनका कॉन्फ्लुएंस आपका कहाँ कहाँ होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो भारत में जो रिवर्स हैं, आपकी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया का जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है, तो ज़्यादा जो नदियां हैं वो किस तरफ बहती हैं, आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं इंडिया में, उनका जो नेचुरल फ्लो है वो किस तरफ है, आपका ईस्टवर्ड है। रीज़न क्या है, द इंडियन द स्लोप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज टूवर्ड्स ईस्ट, इज टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, जो स्लोप है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो किस साइड है, आपका ईस्टवर्ड है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि कुछ जो रिवर हैं आपकी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कुछ आपके अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें अरावली से, लद्दाख से बहुत सारी रिवर्स आपकी निकलती हैं। अगर हम वाटरशेड को देखें, जो 3 मेन वाटरशेड हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं, हिमालय एंड काराकोरम रेंजेस हैं। ये वो रीजन है जहाँ से क्या होती हैं, रिवर इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। दूसरा है छोटा नागपुर प्लेटू, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और वेस्टर्न घाट्स। ये वो रीजन्स हैं जहाँ से इंडिया की मैक्सिमम रिवर्स क्या हैं आपकी निकलती हैं। पहला कौन सा रीजन है आपका, हिमालयन वाला आपका रीजन है। दूसरा कौन सा रीजन है, जो सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है जिसमें छोटा नागपुर, विंध्याचल ये वाले पार्ट्स आपके आते हैं। और तीसरा रीजन जो है वो है आपका वेस्टर्न घाट। सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट एक इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर हमें पेरेनियल रिवर्स देखने को मिलती हैं। पेरेनियल रिवर्स उनको कहते हैं जो पूरे साल भर बहती रहती हैं। ठीक है, अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडियन रिवर सिस्टम है, तो इंडस जो आपकी रिवर है उसका जो टोटल लेंथ है 3180 है। ये स्टैट्स हैं आपके डिफरेंट रिवर्स के। इंडिया में जो इसकी लेंथ है 1114 आपकी किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है उसका टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। इंडिया में जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 916 किलोमीटर्स। ठीक है, जो गंगा रिवर सिस्टम है इसका जो कुल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स है, और इंडिया में भी कितना है, ये 2525 किलोमीटर लंबा लेंथ है। ठीक है,
यमुना रिवर सिस्टम को देखें हम 1376, तो ये कुछ आपके रिवर सिस्टम है जहाँ पर उनके स्टैट्स आपके दिए गए हैं। इसके अलावा और भी जो आपकी सब कॉन्टिनेंट की रिवर्स हैं, ये उनके स्टैट्स आपके गिवन है। अगर हम इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें, तो आप इंडियन रिवर सिस्टम को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे जो पहला पार्ट है ये है हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है, जो हम रिवर्स को हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका पार्ट है ये है हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में आप कौन कौन सा रिवर सिस्टम स्टडी करते हो? पहला है आपका इंडस, उसके बाद है आपका गंगा या गेंजेस, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्रा। तो जहाँ तक हम बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में आपके 3 रिवर्स आती हैं। कौन कौन सी आती है? आपकी इंडस आती है, गंगा आती है, और कौन सी आती है? आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। दूसरा जो आपका रिवर सिस्टम है, इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दूसरा जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, कौन सा है? आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी कि ऐसी रिवर्स जो अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में करते हैं, ठीक है। और दूसरा है रिवर्स ऑफ अरेबियन सी, यानी कि ऐसी नदियां जो अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है? आपकी अरेबियन सी में करती हैं। तो इंडियन रिवर सिस्टम को स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट बीइंग इज हिमालयन रिवर सिस्टम, ऐसी रिवर जो कहाँ आपका पानी डिस्चार्ज करती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और कहाँ करती हैं? आपका हिमालयन रिवर सिस्टम। और आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इनमें उन नदियों की बात की जाती है जो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में उन नदियों को रखा जाता है विच डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, और दूसरे पार्ट में रखा जाता है रिवर्स को विच डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो नेचुरल स्लोप है वो किस तरफ है? आपका ईस्टवर्ड है। इसकी वजह से ज़्यादा जो आपकी नदियाँ हैं वो किस तरफ फ्लो करती हैं? ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, और बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट, सबसे पहला जो हमने करना है आज हिमालयन रिवर्स को करना है। जैसे हमने पढ़ा कि हिमालयन रिवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है आपका इंडस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर है आपकी गंगा रिवर, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो हिमालयन रिवर्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम आपके 3 प्रकार के रिवर सिस्टम भारत में है। उसमें कौन कौन से हैं? आपके इंडस हो गया, गंगा हो गया, और कौन सा हो गया? आपका ब्रह्मपुत्र हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो इंडिया के नॉर्थवर्ड जो रीजन है, जम्मू कश्मीर का जो आपका रीजन है, उसकी ट्रिब्यूटरी पंजाब हरियाणा तक के रीजन क्या करती है? आपका इरिगेट करती है, ठीक है। तो जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपके ये लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। कहाँ पर? आपका तिब्बत में। देखिए जो कैलाश आपके रेंज है, कैलाश आपके जो माउंटेन्स हैं, कहाँ पर? आपका तिब्बत में। वहाँ पर आपकी एक झील है जिसका नाम है लेक मानसरोवर, और इस लेक मानसरोवर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? देखिए ये यहाँ पर लेक मानसरोवर है, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी? आपकी इंडस रिवर, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ट्रिब्यूटरीज इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 2897 किलोमीटर, विच इज फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट नियर कराची वेयर इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी, आउट ऑफ विच अप्रोक्स 700 किलोमीटर्स लाइज इन इंडिया। सो अगर हम देखें तो जो आपका इंडस रिवर है वो मानसरोवर से आपका निकलती है, और जो इसका माउथ है, जो मुहाना है, वो कहाँ पर है? आपका कराची में है। इस दौरान इसमें भारत से और आपके पाकिस्तान से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके आपकी मिलती हैं, ठीक है। इट एंटर्स इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर बाय फॉर्मिंग अ पिक्चरस गॉर्ज, ठीक है। In Kashmir region, it joins with many tributaries, जास्कर, श्योक, नुब्रा एंड हुंजा। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, आपकी श्योक है, श्योक के बाद कौन सा बोला? आपका जास्कर है, उसके बाद बोला आपका हुंजा है, ठीक है, और उसके बाद है आपका नुब्रा। नुब्रा जो रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर है। नुब्रा कहाँ से आती है? आपका सियाचिन ग्लेशियर से आती है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से आने वाली रिवर कौन सी है? आपकी नुब्रा
नुब्रा रिवर है। एक और रिवर है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इससे आकर मिलती है, इसका नाम है गिलगिट रिवर। ठीक है। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंडिया में, तो जैस्कर हो गई, हुंजा हो गया, नुब्रा हो गया, गिलगिट हो गया और सियाचिन हो गया। ये वो रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है। नाउ चेनाब में कौन कौन से रिवर्स इंक्लूड हैं, चेनाब में इंक्लूड है झेलम, चेनाब में इंक्लूड है रावी और चेनाब में ही इंक्लूड है सतलज। ठीक है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी जो पाकिस्तान में, वो कौन सी है आपकी, झेलम, रावी और सतलज है। ये सारी के सारी रिवर्स कहाँ से आती हैं आपकी, इंडिया से आती हैं। अगर हम बात करें कहाँ से, अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से आने वाली 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है। ये है कुर्रम, ये है काबुल और ये है गोमल। ठीक है। तो हम बात करें, अगर पाकिस्तान में हम बात करें, तो अफगानिस्तान से आपकी 3 रिवर्स आती हैं। देखिए, ये रही आपकी काबुल रिवर, ये रही आपकी कुर्रम रिवर और ये रही आपकी गोमल रिवर। ये सारी की सारी जो रिवर्स है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अफगानिस्तान के हिंदू कुश से ओरिजिनेट होती हैं और पाकिस्तान में आकर ट्रिब्यूटरी बनाती हैं किसकी, किसके साथ, आपकी इंडस के साथ। इंडस को पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी आपका कहा जाता है। ये लद्दाख रेंज और जैस्कर रेंज के बीच में बहती है। लेह जो आपका शहर है, लेह जो आपका शहर है वो किसके बैंक्स पर है, आपके इंडस रिवर के बैंक्स पर है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा उसके बाद ये अटॉक के समय, अटॉक एक जगह का नाम है जो कहां पर है आपका, नंगा पर्वत, यहां पर अटॉक है। ठीक है। यहां पर ये एंटर हो जाती है कहां पर, आपका पाकिस्तान में एंटर करती है नंगा पर्वत के साउथ से। अगर हम इसको डायग्राम में बना के देखें, देखो थ्योरी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है रिवर्स को करने का वो क्या है, आपका डायग्राम है। तो हमने देखा, हमने बनाया ये मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। ठीक है, जिसका नाम क्या है, चेमा युंगडुंग इसका नाम है। और यहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर, आपकी इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। ट्रिब्यूटरी की हमने बात करी, सबसे पहले ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी श्योक है। श्योक के बाद जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है नुब्रा। ठीक है। नुब्रा के बाद हुंजा और हुंजा के बाद गिलगिट। ये सारे के सारे क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद आते हैं हम नीचे डाउन साउथ में, तो यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है बेरी नाग। ठीक है। बेरी नाग से ओरिजिन होता है आपका झेलम रिवर का। बेरी नाग से निकलती है आपकी कौन सी रिवर, झेलम रिवर। झेलम पर ही कौन सी लेक है आपकी, वुलर लेक है। वुलर झील में गिरती है आपकी झेलम, फिर आगे बढ़ती है। झेलम की जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है किशन गंगा। ठीक है। झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन सी आपकी, किशन गंगा है। किशन गंगा को ही पाकिस्तान में क्या कहते हैं, आपका नीलम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर है आपका जोजिला पास और यहाँ पर है आपका बारालाचा पास। ये जोजिला पास है, ये बारालाचा पास है। जोजिला पास जो है ये कहाँ पर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में है। और बारालाचा जो आपका पास है वो कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला से निकलती है चंद्र रिवर, रिवर का नाम है चंद्र। और बारालाचा से निकलती है आपकी भागा रिवर, रिवर का नाम है भागा। उसके बाद इस रिवर का नाम होता है चंद्रभागा। ठीक है। चंद्रभागा जब एंटर होती जम्मू कश्मीर में, इसी रिवर का नाम होता है चेनाब। ठीक है। चेनाब फिर आपका झेलम जो है चेनाब में आकर आपके मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी रिवर है ये निकलती है रोहतांग पास से। रोहतांग से निकलने वाली रिवर है रावी। ठीक है। रोहतांग से निकलती है आपकी रावी। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं कहाँ पर, आपका तिब्बत में। और तिब्बत में एक और झील है, इसका नाम है लेक राकस। और लेक राकस से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर, सतलज।
ध्यान रखना बच्चों, हिमालय की सारी जो आपकी पीक्स हैं या श्रेणियां हैं उनको काटने वाली रिवर कौन सी है? सतलज रिवर। यानी कि ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक तक को काटने वाली एकमात्र रिवर कौन सी है? आपकी सतलज रिवर है। ठीक है, सतलज रिवर इंडिया में एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर जो पास है उसका नाम है शिपकीला। ठीक है, शिपकीला पास से जो सतलज रिवर है वो एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे एनडीए में पूछा गया है कि सतलज रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर होती है? तो सतलज रिवर इंडिया में शिपकीला पास से एंटर होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर स्पीति रिवर। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर ब्यास रिवर, जो ब्यास कुंड एक झील है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इस रिवर का नाम है ब्यास। अब ये ब्यास रिवर जो है कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनाती है? हरी के बैराज में। हरी के बैराज एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है किसका? देखो बच्चों, ये आई आपकी सतलज रिवर और ये आई आपकी ब्यास रिवर, और हरी के बैराज में कॉन्फ्लुएंस होगा किसका? सतलज और ब्यास का। और यहीं से हम एक कैनाल बनाएंगे जो राजस्थान जाएगा। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है कौन सा बच्चों? इंदिरा गांधी कैनाल। उसके बाद ये ऊपर से आने वाले चेनाब में ये रिवर मिल जाती है, और फाइनली ये जो चेनाब रिवर है ये जाकर पाकिस्तान के मिथनकोट जगह है उसमें किस जाके मिल जाती है? इंडस से। ये कौन सी रिवर आ रही है बच्चों? ऊपर से इंडस। जैसा मैंने कहा कि इसमें अफगानिस्तान से आने वाली 3 रिवर्स मिलती हैं पाकिस्तान में जाकर। कौन कौन सी? काबुल, कुर्रम और गोमल। ठीक है, सो अगर आप इसको इस तरह से याद करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि थ्योरी कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो भूल जाता है। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है लर्निंग का कि आप इसको मैप या डायग्राम के थ्रू कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र जो आपका रिवर सिस्टम है इसको भी मानसरोवर के पास एक लेक से ओरिजिनेट आपका माना जाता है। वैसे ब्रह्मपुत्र जो ओरिजिनेट होती है ये आंगसी ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है आंगसी। आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी है किससे? आपका इंडस रिवर से। ज़्यादातर जो ये बहती है वो कहाँ बहती है? आपकी इंडिया के बाहर आपका बहती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो का नाम दिया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं आपके तिब्बत में? सांगपो कहते हैं। ठीक है, ये हिमालयास के पैलर आपकी बहती है। उसके बाद यू टर्न लेकर कहाँ पर? नामचा बरवा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक माउंटेन है जो है, इसका नाम क्या है? नामचा बरवा है। नामचा बरवा से ये एक यू टर्न लेकर कहाँ एंटर करती है? इंडिया में एंटर करती है। जब इंडिया में एंटर करती है सबसे पहले कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जब ये रिवर एंटर होती है इसको कहते हैं हम दिहांग। दिहांग जब एंटर होती है असम में तब इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, तब इसका नाम क्या पड़ता है? आपका ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल थ्रू आउट द मोस्ट लेंथ इन असम। ज़्यादा जो इनका लेंथ है वो कहाँ पर है? असम में। जैसा मैंने कहा कि इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? आपका सांगपो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एंटर करती है, ये ब्रह्मपुत्र और असम में क्या लेकर आती है? बहुत सारी नेचुरल क्लाइमेटीज़ आपका लेकर आती है, क्योंकि ये वही प्लेन रीजन्स हैं जहाँ पर पहली बार ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एंटर करती है। उससे पहले जितना भी रीजन है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश का रीजन देखें, चाहे आप असम का रीजन देखें, तो वहाँ पर ये रिवर जो है हिली और रैंप रीजन में आपका बहती है। ठीक है, अगर आप फिर से इसको भी आपका चेक कर लेते हैं तो देखो, जो ग्लेशियर है, जैसे मैंने कहा कि ग्लेशियर का नाम है आंगसी। ठीक है, और आंगसी ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती है कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब ये इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? तो देखो यहाँ पर है आपका नामचा बरवा माउंटेन।
जब आप पढ़ते हो द एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इट इज़ फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। भारत में जो हिमालय का एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है। ठीक है, तो नामचा बरवा से ये एंटर होती है कहाँ पे, इंडिया में। जैसे मैंने कहा कि तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, और जब ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसको कहते हैं आपका दिहांग। सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है इस नदी का नाम है लोहित। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है इसकी अरुणाचल प्रदेश में, उसका नदी का नाम है आपका लोहित। ध्यान रखेंगे इंडिया का सबसे लंबा जो रेल ब्रिज है, इंडिया का सबसे लंबा, सॉरी रेल ब्रिज नहीं, इंडिया का सबसे लंबा जो रोड ब्रिज है, इस रोड ब्रिज का नाम क्या है आपका, ढोला सदिया। ढोला सदिया या भूपेन हजारिका। ठीक है, ढोला सदिया ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज है आपका, वो लोहित नदी पर बना है, और लोहित इंडिया की सबसे ईस्टर्न रिवर है। ध्यान रखेंगे ये इंडिया की सबसे ईस्टर्न रिवर है। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पुटअप किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ईस्टर्न रिवर कौन सी है, तो कौन सी रिवर है, लोहित नदी है। और इस लोहित रिवर पर इंडिया का सबसे लंबा रोड ब्रिज है, ढोला सदिया आपका रोड ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज है कहाँ पर, आपका इंडिया में। ठीक है, लोहित के साथ साथ एक और रिवर यहाँ पर आकर मिलती है, इस रिवर का नाम क्या है, दिसांग है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों रिवर अरुणाचल प्रदेश में जगह है पासी घाट, वहाँ पर आकर कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं किसके साथ, दिहांग रिवर के साथ। लेकिन आप ये जानते हैं कि दिहांग ही क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं, और अगला हम पहुँचेंगे अब कहाँ, असम में। असम में इसके साथ आकर मिलेगी कौन सी, दिबांग रिवर। ठीक है, और जैसे ही दिबांग रिवर साथ मिलेगी इस रिवर का नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी रिवर पर असम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली है। माजुली क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल आपका रिवर आइलैंड है। हाल ही में माजुली को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी आपका दिया गया है, और माजुली इज़ द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। माजुली भारत का सबसे पहला क्या है, कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, किस रिवर पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। कहाँ पर है बच्चों, असम स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, सुबनसिरी। फिर दूसरी ट्रिब्यूटरी है आपकी मानस। फिर आपसे पूछी गई एग्ज़ाम में संकोश, आपसे पूछा गया एग्ज़ाम में कि बताइए संकोश किसकी ट्रिब्यूटरी है, संकोश किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो संकोश जो ट्रिब्यूटरी है वो किसकी है, आपकी ब्रह्मपुत्र की है। संकोश इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके अलावा साउथ से भी रिवर्स आती हैं, यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू है, और यहाँ से आती है धनसिरी, धनसिरी और कपिली, धनसिरी और कपिली। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है धुबरी, और धुबरी से जो आपकी रिवर है ये कहाँ एंटर हो जाती है, आपकी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में बच्चों अब ब्रह्मपुत्र का फिर से नाम बदल जाएगा, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहलाती है जमुना रिवर। और इस जमुना की सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है, इस जमुना की सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है ये आती है कहाँ से, सिक्किम से, और इसका नाम है तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर के बंटवारे को लेकर, तिस्ता रिवर के वाटर को लेकर इंडिया और बांग्लादेश में भी क्या है, आपका विवाद है, क्योंकि तिस्ता रिवर ओरिजिनेट इंडिया में होती है लेकिन इसका ज़्यादा जो फ्लो है वो कहाँ पर है, आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग गंगा आपका रिवर सिस्टम आपका पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, ये कौन है, गंगा ही है। गंगा जो है कहाँ एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है आपका पद्मा रिवर। तो पद्मा रिवर जो है वो कॉन्फ्लुएंस बनाती है किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ। कहाँ पर, पाबना में। पाबना डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, आपका बांग्लादेश में। और इसके बाद फिर से ये अपना एक बार नाम बदलती है, अब इसका नाम क्या हो गया है, पद्मा हो गया है।
ठीक है। अब पावना के बाद ये रिवर क्या कहलाएगी आपकी, पद्मा कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है बराक रिवर। बराक, भारत में इसको बराक रिवर कहते हैं। बांग्लादेश में ये दो हिस्सों में बढ़ती है। पहली रिवर का नाम है कुसियारा और दूसरी रिवर का नाम है सूरमा। जब ये दोनों रिवर दोबारा से मिलती हैं इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। मेघना जो है पद्मा से कॉन्फ्लुएंस बनाती है चांदपुर में। बांग्लादेश में ही आपकी जगह है चांदपुर। चांदपुर में कॉन्फ्लुएंस बनता है किसका, आपका पद्मा का और मेघना का। और एक बार फिर से बच्चों जो ब्रह्मपुत्रा है वो अपना नाम चेंज कर देगी। अब इस रिवर का नाम हो जाएगा बच्चों मेघना। और मेघना फाइनली क्या बनाएगी आपका बच्चों, मेघना फाइनली आपका बनाएगी सुंदरबन डेल्टा। मेघना फाइनली क्या बनाएगी आपका, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सो बच्चों ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम था। अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे तो ये आपको याद करने में इसको बहुत आसानी रहेगी। ये सबसे सही तरीका है जिसमें आप ये इजीली रिवर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों ये गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन वगैरह कहाँ से होता है। तो ओरिजिन जो होता है, गंगा का ओरिजिन भागीरथी के रूप में होता है। और कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा ओरिजिनेट होती है किस रूप में, आपके भागीरथी के रूप में ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखें देवप्रयाग में ये पहुंचकर किससे मर्ज होती है, आपकी अलकनंदा से मर्ज होती है। जगह का नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जो है ये गंगा किसके साथ मर्ज हो जाती है, अलकनंदा के साथ। और अलकनंदा के साथ मर्ज होने के बाद ही इसको हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की रिवर्स भी आपसे पूछी गई हैं। खासकर जब केदारनाथ आपदा आपकी आई थी उस समय मंदाकिनी रिवर को बार बार यूपीएससी ने एनडीए, सीडीएस और जो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं उसमें भी आपका पूछा था। तो सबसे पहले ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि गंगा की उत्तराखंड में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसका रीज़न ये है बच्चों कि उत्तराखंड नेचुरल क्लाइमेटीज़ की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, वनरेबल है बहुत ज़्यादा। हमारे उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में क्या आती हैं, आपकी नेचुरल डिजास्टर्स आपकी आती हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर जो रीजन है उत्तराखंड का ये अर्थक्वेक जोन में आता है। अगर हम अर्थक्वेक जोन की बात करें तो पूरे इंडिया में ये पूरे इंडिया को डिफरेंट अर्थक्वेक जोन में बांटा जाता है। और उत्तराखंड जो स्टेट है वो अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में आता है, जिसका कारण है कि लगातार होने वाली प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जब अर्थक्वेक्स आपके आएंगे, और उत्तराखंड ज़्यादा जो है आपका लेसर हिमालय में आता है, जो अभी नए बने हुए पर्वत हैं, जो लैंडस्लाइड की दृष्टि से ज़्यादा वनरेबल हैं, प्रोन है। तो जितनी ज़्यादा बार उत्तराखंड में भूकंप आपका आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जितनी ज़्यादा बार उत्तराखंड में भूकंप आपका आएगा उतना ही क्या होगा, आपके लैंडस्लाइड की घटनाएं आपकी ज़्यादा होने लगी। ज़्यादा लैंडस्लाइड होने लगेंगे तो क्या होगा, आपका रिवर्स ब्लॉकेड होंगे, रिवर्स आपकी बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाढ़, आपके रैपिड फ्लड्स जैसी घटनाएं आपकी हो जाती हैं, ठीक है, आपके उत्तराखंड के रीजन में, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के रीजन में आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे विष्णुप्रयाग जो है, जैसे हमने कहा कि गंगा और अलकनंदा जो हैं उत्तराखंड में, गंगा या भागीरथी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है, अलकनंदा है। अलकनंदा की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे धौली गंगा है, नंदाकनी है, पिंडर है, मंदाकिनी है। ध्यान रखेंगे कि जिस रिवर की वजह से केदारनाथ में आपदा आपकी आई थी वो कौन सी रिवर है, आपकी मंदाकिनी है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पुटअप किया गया है कि बताइए कि रुद्रप्रयाग से लेकर या केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक कौन सी रिवर बहती है। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने एनडीए में पूछा है, ठीक है। विच रिवर फ्लोज फ्रॉम केदारनाथ टू रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी। मंदाकिनी संगम बनाती है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बनाती है किसके साथ, अलकनंदा के साथ। अलकनंदा आगे जाकर देवप्रयाग में कॉन्फ्लुएंस बनाती है किसके साथ, भागीरथी के साथ। और जब इन दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है तो क्या कौन सी रिवर जनरेट होती है, आपकी गंगा रिवर जनरेट होती है, ठीक है।
चलिए, अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम की, तो गंगा रिवर जो है आपकी ओरिजिनेट होगी कहाँ से? गंगोत्री के गोमुख से जनरेट होगी। इसमें इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना है। यमुना जो है प्रयागराज में जाकर किससे जाकर मिल जाती है? आपकी गंगा से मिल जाती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है ये कौन सी है? आपकी अलकनंदा है। अलकनंदा के डायग्राम को हम अलग से समझेंगे कभी। अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? आपकी देवप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इसकी जो एक और ट्रिब्यूटरी है ये वेस्टर्न राम गंगा है, और वेस्टर्न राम गंगा जो है ये आपकी कॉन्फ्लुएंस बनाती है गंगा के साथ। कहाँ पर? कन्नौज में। कन्नौज में कॉन्फ्लुएंस बनता है किसका? वेस्टर्न राम गंगा का। उसके बाद जो अगली ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी गोमती रिवर, ठीक है। गोमती जो है ये निकलती है फुलहर लेक से। फुलहर लेक कहाँ पर है? आपका पीलीभीत में है। ध्यान रखेंगे कि जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब हिल रीजन से निकलती हैं, सिर्फ गोमती जो है वो प्लेन से निकलती है। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो ओरिजिनेट होती है मैदानी भाग से, प्लेन एरिया से? तो क्या आंसर है आपका? गोमती। गोमती के किनारे ही बसा है लखनऊ, ठीक है, जो यूपी का कैपिटल है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में एक दर्रा है जिसका नाम है लिपू लेक। लिपू लेक से रिवर निकलती है काली। काली या इसको शारदा भी कहते हैं। इसी तरह नेपाल में ग्लेशियर है मापचुंग। नेपाल में क्या है? एक ग्लेशियर मापचुंग, और यहाँ से निकलती है घाघरा। घाघरा रिवर और काली रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, घाघरा रिवर और काली रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है ये ब्रह्म घाट में है, नेपाल में ही। उसके बाद ये एंटर करती है कहाँ पर? इंडिया में। किस नाम से? घाघरा के नाम से। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, बड़ी बिग ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, तो आंसर क्या होगा? यमुना। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी गंगा की? तो आंसर होगा घाघरा, ठीक है। देखो यमुना की जो टोटल लेंथ है ये अराउंड 1385 1387 है। घाघरा नेपाल तक, जब वो नेपाल बॉर्डर से इंडिया में एंटर करती है वहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 507 किलोमीटर्स है। और उसके बाद जब ये एंटर करती है इंडिया में तो ये लगभग 1080 किलोमीटर फ्लो करती है। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं इसके ओरिजिन से लेकर, जहां से ये ओरिजिनेट हुई और जहां पर ये जाकर कॉन्फ्लुएंस बनाएगी किसके साथ? गंगा के साथ कॉन्फ्लुएंस बनाएगी, वहां तक अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं तो ये हो जाता है 1587, विच इज़ लॉन्गर देन यमुना रिवर। तो सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी हो जाएगी गंगा की, ठीक है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो हो जाएगी गंगा की वो कौन सी है? आपकी घाघरा है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी जाएगी गंगा की? यमुना है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो गोमती रिवर है ये यूपी के गाजीपुर में जाकर गंगा से कॉन्फ्लुएंस बनाती है, और जो घाघरा रिवर है ये बिहार के छपरा में जाके कॉन्फ्लुएंस बनाती है किसके साथ? आपके गंगा के साथ। दूसरी जो आपकी रिवर इसके यहाँ पर आती है, इंपॉर्टेंट रिवर्स की हम बात करेंगे, ऐसे तो बहुत छोटी मोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। इस रिवर का नाम है सोन। सोन जो आपकी रिवर है ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से आपका ओरिजिनेट होती है, और अमरकंटक से ओरिजिनेट होकर ये पटना में जाकर क्या बनाती है? कॉन्फ्लुएंस बनाती है, ठीक है। उसके बाद अगली जो रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की ये निकलती है शालीग्राम हिल्स से। शालीग्राम हिल्स से ओरिजिनेट होती है। जब ओरिजिनेट होती है उस समय इस रिवर का नाम होता है नारायणी, और जब ये एंटर हो जाती है कहाँ? इंडिया में, तो नारायणी चेंज हो जाती है गंडक में, और ये बिहार के सोनपुर में जाकर मिलती है किसके साथ? गंगा के साथ। ये जो
पिंक लाइन है ये गंगा की लाइन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर से हम कहाँ जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, और यहाँ पर है गोलकनाथ चोटी। गोलकनाथ भी कहते हैं इसको, गुसाई थान भी कहते हैं इसको, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है अरुण रिवर। यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, अरुण। अरुण वही रिवर है, जब वो इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है कोसी। और कोसी जो है ये बिहार के ही भागलपुर में, ठीक है। कोसी मीट्स गंगा इन भागलपुर ऑफ बिहार, ठीक है। तो भागलपुर जो बिहार का भागलपुर है उसमें जाकर कॉन्फ्लुएंस बनाती है किसके साथ, आपका गंगा के साथ, ठीक है। अगली जो रिवर है ये निकलती है दार्जिलिंग हिल्स से। देखो दार्जिलिंग जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन दार्जिलिंग हिल्स जो है वो सिक्किम में है, और इसका नाम है महानंदा, ठीक है। और महानंदा जो है ये वेस्ट बंगाल में ट्रिब्यूटरी बना जाकर मिलती है किसके साथ, आपका गंगा के साथ जाकर आपकी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा की एक स्ट्रीम तो एंटर कर जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, जैसे मैंने आपसे कहा। दूसरी स्ट्रीम बहती है कहाँ पर, आपके वेस्ट बंगाल में, और इस स्ट्रीम का नाम क्या है, हुगली, जिसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है। दामोदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, और किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बच्चों ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम। आप इसको थ्योरी वाइज भी पढ़ सकते हो जैसा कि मैंने पीछे कराया है, और इसको आप मैप वाइज भी पढ़ सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स हमने देखा था, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। कल मैं आपके लिए यमुना रिवर जो एक डिफरेंट आपकी ट्रिब्यूटरी है, इसका भी एक चार्ट, इस तरह का चार्ट और मैप लेकर आऊँगा। इसके साथ साथ अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस और चेंजेस इस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देखने को मिलते हैं। सो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हेल्पफुल, समझ के साथ साथ हेल्पफुल रहेगा आपको इंडियन रिवर सिस्टम के बेटर अंडरस्टैंडिंग को लेकर। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के आपकी रिवर्स हैं, आपकी परियोजनाएं हैं, पर्पस हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, डेक्कन की जो आपकी रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और उनका क्या आपका इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ जो कावेरी वाटर इशू है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, उसको भी हम देखेंगे। सो ये था आज का सेशन। बने रहिए इस तरह के और सेशन के लिए हमारे साथ द विनिंग एज में। थैंक यू।